हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे कंजंक्शन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण कंजंक्शन के बारे में, जिसका नाम है चंद्र और मंगल युति, यानी कि मून और एंड मार्स कंजंक्शन। तो इसमें जो है अभी तक हमने जो ग्रह देखे वो अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन हम इसके पहले भी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है क्योंकि यहाँ पे चंद्र जो कि एक सौम्य ग्रह है, जो भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है, मदरली नरिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो एक प्रकार से तुम्हारी सौम्य वाणी को, तुम्हारी सौंदर्यता को, आर्ट, म्यूज़िक, ड्रामा को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके अपोजिट मंगल होता है। मंगल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मंगल जो है वो उग्र चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मंगल तुम्हारे बॉडी में जो इच्छाएं होती है, जो क्रूर इच्छाएं जिसे कहा जाता है, तो एक प्रकार से एक सोल्जर की जो इच्छाएं होती है अपने देश के लिए, तो वो शत्रुओं के लिए उग्र होती है कि शत्रु को हमें ख़त्म करना है। तो इस प्रकार की उग्र इच्छाओं को और हमारे देश को बचाना है। तो इस प्रकार के जो उग्रता का कारक है मंगल, उसकी युति अगर चंद्र के साथ हो जाए तो वो कैसे फल देंगे। हालांकि हम जानते हैं कि चंद्र की राशि में मंगल नीच का होता है, यानी कि कर्क में मंगल नीच का हो जाएगा, और मंगल की राशि वृश्चिक में चंद्र नीच का होता है। लेकिन ये दोनों ग्रह अलग अलग स्वभाव के ज़रूर है, एक दूसरे के राशियों में नीच के भी होते हैं, लेकिन इसमें सबसे अलग विशेषता ये है कि ये एक दूसरे के मित्र है फिर भी। तो जब ये एक साथ होंगे तो उसमें हमको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे और कुछ निगेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे, यानी कि पूर्णतः निगेटिव रिजल्ट हमको कभी नहीं मिलते इस युति में। तो कहने का मतलब ये है कि ये अलग अलग स्वभाव वाले दो ग्रह लेकिन एक दूसरे के मित्र है फिर भी, और एक दूसरे के राशि में नीच के भी होते हैं, फिर भी वो एक दूसरे के मित्र है। तो ऐसे दो ग्रह अगर कंजंक्शन में आ जाए, युति बना ले, तो वो किस प्रकार से उनका फल होगा। तो जानते हैं एक सैंपल कुंडली देखकर, और जानते हैं जनरल इसके रिजल्ट क्या होते हैं। तो दोस्तों, चंद्र और मंगल की जो युति है वो युति को महालक्ष्मी योग भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो महालक्ष्मी योग क्यों कहा जाता है। इसका कारण ये है कि चंद्र एक सौम्य ग्रह है। चंद्र मदरली नरिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है। चंद्र सुख सुविधाओं को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, और मंगल जो है वो एनर्जी है। तो इस एनर्जी के साथ जो सुख सुविधाएं, भौतिक चीज़ें हमको मिलती है, धन के रूप में हो या किसी और लग्जरीज के रूप में भी हो, तो वो उसमें इंटेंसिटी वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, और वो बढ़ी हुई इंटेंसिटी से वो जो फल मिलते हैं वो अगर पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, पॉजिटिव राशियों में है, मित्र राशियों में है, स्वराशियों में है, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा धन लाभ कराने का ये संकेत देती है, और जिसके कारण इसे महालक्ष्मी योग भी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि चंद्र की राशि में अगर ये कॉम्बिनेशन बन गया कर्क राशि में, और लगन में ही पड़ा हुआ है कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे चंद्र प्रभावी हो गया, अपने राशि में स्वराशिस्थ है, और मंगल का वो कहीं ना कहीं नीच भंग करा रहा है। एक तो मंगल वहाँ पे नीच का है, लेकिन चंद्र वहाँ पे अपने राशि में होने की वजह से वो नीच भंग ज़रूर कराएगा, लेकिन फिर भी उसमें मंगल की दशा महादशा में कहीं ना कहीं मंगल के बुरे फल भी हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन धन के रिलेटेड ये योग बहुत अच्छा होगा, धन का आगमन कराने वाला ये योग कहीं ना कहीं होगा, और साथ ही साथ में चंद्रमा की जो क्वालिटीज़ है उसको मंगल एनर्जी देके कहीं ना कहीं वो बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि मंगल का यहाँ पे नीच भंग हो गया है। लेकिन अकेला अगर मंगल हम देखें उसकी दशा अंतरदशा में, तो वहाँ पे मंगल की जो है दशा वो कहीं ना कहीं निगेटिव फल देने वाली थोड़ी बहुत ज़रूर होगी, और उसमें अगर चंद्र का अंतर आता है तो फिर से वहाँ पे पॉजिटिव फल चंद्र के वहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। तो पूरी मंगल की महादशा कभी भी बुरी नहीं होने वाली, मंगल नीच का है तो भी, क्योंकि चंद्र के वो पॉजिटिव प्रभाव में वो आ जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चंद्र और मंगल जो युति है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी स्थान में ये युति बने, कहीं वो उस स्थान के एनर्जी को कहीं ना कहीं बढ़ा देती है, क्योंकि मंगल वहाँ पे एनर्जी देने वाला है, और चंद्र जो है वो सौम्यता लाता है, मधुरता लाता है, और कहीं ना कहीं चंद्र मदरली नरिशमेंट को भी वहाँ पे बढ़ाता है। जैसे कि जान लीजिए अगर आपकी माँ है, तो अगर मान लीजिए चतुर्थ हाउस में एक कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत प्रभावी हो गया। उस केस में मदर की नरिशमेंट आपको अच्छी मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी अगर ये अपने मित्र के राशि में बनता है, स्वराशि में बनता है तो। और मदर जो रहेगी वो डिसिप्लिन इंस्टॉल करने वाली रहेगी इंसान में, क्योंकि वहाँ पे चतुर्थ स्थान ये माता का स्थान है,
और वहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बनता है तो बहुत और पावरफुल हो जाता है वो। तो चंद्र एक तो मदरली नरिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें मंगल आ गया तो उसमें उसकी इंटेंसिटी, उसकी एनर्जी बढ़ गई। अगर ये एनर्जी पॉजिटिव रही तो यहाँ पे मदर बहुत डिसिप्लिन रहेगी, आपको भी डिसिप्लिन सिखाएगी, आपको बचपन से बुरी चीज़ों से बचाते हुए एक जो लाइफ है वो एक आदर्श लाइफ आपको जीने को सिखाएगी। और उसमें उग्रता कहीं ना कहीं होगी, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मदर आप पे कुछ ना कुछ डिसिप्लिन लगाने के लिए कुछ तरीके अपना सकती है। और अगर मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन किसी नीच राशि में बन गया, निगेटिव राशि में, शत्रु राशि में बन गया, तो फिर वो केस में मदर आपको फिज़िकली एब्यूज़ भी कर सकती है, मदर के हाथ के आपको मार भी खानी पड़ सकती है माता के हाथ से। तो इस प्रकार से वहाँ पे माता का जो निगेटिव परिणाम है वो आपको देखने को मिलेगा। मदरली नरिशमेंट में कमी ज़रूर आ जाएगी। मान लीजिए कॉम्बिनेशन किसी राशि में बनता है, सपोज़ कि कुंभ राशि में बनता है, तो यहाँ पे चंद्र वीक हो जाता है और मंगल भी वहाँ पे इतना पॉजिटिव नहीं रहता, तो वो केस में फिर इसके परिणाम, बुरे परिणाम हमको देखने को मिल सकते हैं। अगर इस कॉम्बिनेशन पर शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों की वहाँ पे दृष्टि पड़ रही है तो भी माता को इफ़ेक्ट करेगा, माता के हेल्थ को भी कभी कभी इफ़ेक्ट करता है वो, माता से रिलेशन ख़राब होते हैं, दूर जाने का योग बनता है माता से। तो इस प्रकार के निगेटिव परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। और वहीं अगर इस कॉम्बिनेशन पर गुरु, शुक्र जैसे पॉजिटिव प्लैनेट की दृष्टि पड़ जाए तो फिर ये कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव हो जाता है, इसके हमको बहुत अच्छे फल मिलते हैं। और धन का आगमन एनीवेज आपके लाइफ में होता ही रहता है, ये महालक्ष्मी योग है, तो ये योग बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लीजिए, जान लीजिए अगर दो कॉम्बिनेशन बना हुआ है चंद्र और मंगल का, उसमें हम देखते हैं कि जिसकी डिग्री कम है वो वहाँ पे ज़्यादा पावरफुल रहेगा क्योंकि वो कुमार अवस्था में रहेगा। तो मान लीजिए इस कॉम्बिनेशन में अगर मंगल की डिग्री जो है वो 15 डिग्री है और चंद्र 10 डिग्री के पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे चंद्र प्रभावी हो जाएंगे। तो चंद्र जो है वो इमोशंस के कारक है, तो ऐसे इंसान में एक एनर्जी रहती है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की, जिसके कारण वो खुद को बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकता है। वहाँ पे मंगल की उग्रता थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि चंद्र प्रभावी है, तो वहाँ पे इंसान कोई उग्र बात कह भी देता है तो भी वो बाद में उसको रियलाइज़ होता है, वो उसमें माफ़ी भी मांग लेगा या उसमें कुछ ऐसी बात कहेगा कि जिसके वजह से दूसरे को बुरा ना लगे। तो इस प्रकार से वो चंद्र वहाँ पे बलवान हो जाएगा। माता से रिलेशन अच्छे होंगे, धन का आगमन भी अच्छी तरीके से होगा, और म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा, पोएट्री, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों में इंसान अपने प्रोफेशन के ज़रिए अच्छा धन कमा लेगा। तो इस प्रकार से वहाँ पे चंद्र प्रभावी हो जाता है। अगर मान लीजिए ये चंद्र, हम बात कर रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन किसी मित्र राशि में बन रहा है तभी पॉजिटिव फल हमको देखने को मिलेंगे, और इन पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, ये हम बात कर रहे हैं अभी। तो इसमें मान लीजिए मंगल अगर कम डिग्री वाला होता है, मंगल की डिग्री मान लो 9 या 10 डिग्री है और चंद्रमा की डिग्री वहाँ पे 14 या 15 डिग्री है, तो उस केस में मंगल प्रभावी हो जाता है। तो ऐसे केस में फिर इंसान जो है वो थोड़ा सा उग्र स्वभाव वाला ज़रूर होता है, अपनी बात लोगों के सामने रखता है, मनवा लेता है, उसे गुस्सा ज़्यादा आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है कि यहाँ पे मंगल अगर डिग्री वाइज कम हो जाए, मंगल बली हो जाए, तो इस केस में इंसान उग्र स्वभाव का होता है, वो उसको शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, वो इम्पेशेंट हो जाता है, क्योंकि मंगल का स्वभाव यही है। और चंद्र यानी कि माइंड हो जाएगा आपका, तो चंद्र माइंड को रिप्रेजेंट करता है और मंगल उसके साथ में अशुभ प्रभाव में है, डिग्री वाइज वो बल लेके बैठा हुआ है। तो वहाँ पे फिर इंसान के लाइफ में फिर ऐसे प्रसंग आएंगे कि छोटी छोटी बातों पे इंसान को गुस्सा आ सकता है। किसी की बात मान लीजिए उसको नहीं पट रही है तो उसमें भी वो खुद को एक्सप्रेस करा देगा गुस्से के द्वारा। तो ऐसा इंसान काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, तो इसमें हमको बचना चाहिए। मंगल के जो उपाय है हमको करने चाहिए। चंद्र का भी आप रत्न पहन सकते हो, अगर चंद्र अपने मित्र के राशि में है तो मंगल का भी रत्न पहना जा सकता है। अगर मंगल का अशुभ प्रभाव है तो उसके अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए मंगल के उपाय और मंगल का रत्न मूंगा धारण करना ये भी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये सब करने से पहले हमको किसी विद्वान से अवश्य संपर्क करना चाहिए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये मंगल और चंद्र की युति काम करती है। इसमें मंगल की एक बात कह सकते हैं कि इंसान, इस युति का जो इंसान रहेगा उसको मेंटली थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन भी किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो इंसान चिड़चिड़ा सा भी हो सकता है, उसे कोई बात सहन नहीं होती। अगर कि कोई उसके अगेंस्ट बोलता है
तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं होती, वो तुरंत एक्सप्रेस करके दिखा देगा या तो फिर वो बात ही नहीं करेगा। तो इस प्रकार से मेंटल सिचुएशन से इंसान को गुजरना पड़ सकता है, इस पर खास करके किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो। और क्योंकि चंद्र मन का कारक होता है, तो उस एनर्जी को अगर कोई अच्छी ग्रह की दृष्टि ना मिले तो एनर्जी वो फिर वो किसी फजूल कामों में भी व्यय उसका हो सकता है। तो इंसान के लाइफ में ऐसे विचार आएंगे उसके मन में कि वो मन के विचार निगेटिव रहेंगे, तो ऐसा इंसान किसी क्राइम में भी जा सकता है, कोई भी उससे कोई गुनाह हो सकता है और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ सकता है। तो अगर मंगल एफ्लिक्टेड है चंद्र के साथ में, चंद्र भी वीक हो रहा है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो मेंटली वीक किस्म के भी हो सकते हैं। जैसे मंगल एनर्जी देता है पॉजिटिव, वैसे अशुभ प्रभाव में वो उस एनर्जी को बुरी चीज़ों के ऊपर भी बुरी चीज़ों के पास भी लेके जा सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार का काफ़ी सेंसिटिव कॉम्बिनेशन होता है। इसके ऊपर हमको पॉजिटिव निगेटिव ग्रहों की दृष्टि देखनी पड़ती है। खुद मंगल चंद्र कौन से राशि में बैठे हुए हैं, कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए चंद्र और मंगल का जो योग है वो केतु के नक्षत्र में बन रहा है, वो राहु के नक्षत्र में बन रहा है, तो फिर उस केस में मंगल का बुरा प्रभाव वहाँ पे बढ़ जाएगा और ये युति कहीं ना कहीं अच्छी फल देने वाली है, बुरे फल देने लगेगी। तो ऐसे केस में इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, धन का व्यय करने वाला होगा, धन का आगमन तो ज़रूर होगा लेकिन धन का व्यय हो जाएगा, फिजूल में झगड़ा करने वाला होगा, उग्र स्वभाव का होगा और मदरली नरिशमेंट उसके लाइफ में इतनी अच्छी उसको नहीं मिलेगी क्योंकि मदर का स्वभाव भी उग्र होगा। तो इस प्रकार के निगेटिव फल आपको वहाँ पे उन नक्षत्रों में देखने को मिल सकते हैं। वही अगर चंद्र का नक्षत्र है, मंगल का है, गुरु का है, शुक्र का है, किसी मित्र ग्रह का है, तो फिर ये निगेटिव फलों में काफ़ी कमी आ जाएगी और इस युति के अच्छे रिजल्ट जो हमने देखे शुरू में, वो अच्छे फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा डीप स्टडी इस योग का करना आवश्यक है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी चंद्र और मंगल के युति के बारे में। इसमें हम डिटेल अलग अलग भाव में इस युति का क्या फल होता है, इसके आने वाले कुछ अगले वीडियोज़ में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।